यही एरिया में आई रहनी है, हमारे बड़ भाई चुनाव लड़ रहे ये नहीं कौर आई रहनी। देखिए ये होता है खेसारी में औरों में अंतर क्या है कि मैं नहीं उस आदमी के चुनाव में मेरे पिताजी भी आकर आशीर्वाद दिए थे और वक्त दिए थे। तो सोचिए कि कौन इंसान कैसा है, इसी से आप लोगों को सोचना है कि कौन इंसान कैसा है। यही होता है खेसारी और पवन में अंतर। जी हाँ, खेसारी लाल यादव भावनाओं में बह करके और जो दिल के साफ रहता है ना आदमी, उसके मुंह से निकल ही जाता है कुछ, वो बताना कुछ और चाहता है, लोग समझ कुछ और लेते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव इतने दिल के साफ आदमी है कि पवन सिंह के चुनाव में पूरे परिवार के साथ एकदम मन से लग गए थे। थोड़ा सा कॉमेडियल किस्म के आदमी हैं, कॉमेडी करते हैं, मतलब कुछ निकल जाता है मुँह से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो और कलाकार है भोजपुरी के, उन लोग को लगता है कि यार हम लोग तो इसको सहयोग करके आगे बढ़ाए थे और कहीं ना कहीं हम ही लोग को ये पीछे छोड़ रहा है। तो मेरे लिए को बर्दाश्त नहीं हुआ रहा कि हम ही लोग इसको फिल्म सिटी में लाए थे और धीरे धीरे हम ही लोग से आगे निकलते जा रहा है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं जो कि किसी के बदौलत नहीं, अपने मेहनत के बलबूते पे यहाँ है। समझ रहे हैं ना। खेसारी लाल यादव के पास अगर टैलेंट नहीं रहता, आज लौंडा बोलता है, उनको छक्का बोलता है लोग, लेकिन वही लौंडा छक्का जो है ना वो डिफेंडर से चल रहा है। वही लौंडा छक्का ना आज आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। समझ रहे हैं ना। अरे एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, वो भी पेपर बेचे थे। अरे उसका संघर्ष देखो भाई, संघर्ष देखो, वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचा है, तुम उतना सोच भी नहीं सकते हो। तुम अगर सोचोगे ना तुम्हारा नस फट जाएगा। सोच रहे हो कहाँ से कहाँ। दिल का साफ है यार। हर आदमी जो होता है ना 100% सही नहीं होता है। युग के दौर में ना अगर कोई बोलता है कि हाँ हमको से कोई गलती नहीं होता है, तो ये गलत बात है। और खेसारी लाल यादव में कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ भी है, लेकिन कम से कम जो अच्छाइयाँ हैं वो भी तो देखो। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को राहुल गांधी जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जैसे इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इस टाइप के कट पेस्ट करके जो ऑडियो बनाया जाता है, उसी प्रकार से खेसारी लाल यादव को मतलब एकदम पूरा प्लानिंग कर लिया गया है कि खेसारी को भ्रमित करके एकदम पागल कर देना है। और गाली जो दे रहे हो उसमें माँ एकदम कंपलसरी है। अब बिना माँ के कोई पैदा नहीं होता है, लेकिन हर कोई माया के गाली देता है। काहे माया के गाली देते हो? जरा ये चीज़ सोचो तो थोड़ा सा। अब थोड़ा सा भी अगर शर्म बची है तो ये थोड़ा सोच लेना, कोई चीज़ में माँ की गाली दे देना है। अब सबसे सस्ता तुम्हारे नज़र में माया है भाई। मेरे इन कही बातों से अगर आप लोग के अंदर थोड़ा सा भी सुधार आया होगा, प्रयास करना कि कोई भी चीज़ में माँ को बीच में मत लाओ। बिहारी कल्चर बहुत ही स्वाभिमान और दयावान लोगों से जाना जाता है। अब इसको गारीवान में मत बदल दो।